वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार, ब्लूप्रिंट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। सोचिए, अगर ऐसा हो जाए, अगर कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कि अगर ऐसा हो जाए कि धुर दक्षिण से धुर उत्तर के विश्व प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल जुड़ जाएं एक आध्यात्मिक सर्किट के जरिए, तो देश में कैसी स्थिति बनेगी। नवीन विचार है, अद्भुत विचार है, प्रशंसा के योग्य विचार है। चर्चा इस बात की हो रही है कि तिरुपति देवस्थानम को अयोध्या, काशी और चार धाम इनसे जोड़ दिया जाए, एक और देश का एक आध्यात्मिक सर्किट निर्मित हो जाए इसके जरिए। जिससे मंदिरों के कॉरिडोर हो रहे हैं, वैसे ही उसके बृहत स्तर पर एक सर्किट हो जाए, आध्यात्मिक सर्किट, ताकि एक ही सर्किट में के जरिए भक्त दक्षिण से लेके उत्तर तक के सारे तीर्थों का दर्शन कर ले। बद्रीनाथ, केदारनाथ भी उससे जुड़ जाए। और ये आइडिया, ये विचार, ये प्रस्ताव किसी सामान्य व्यक्ति की ओर से नहीं आया। ये प्रस्ताव आया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की ओर से। नायडू इस वक्त महत्वपूर्ण भूमिका में है। एक तो मुख्यमंत्री हैं आंध्र के, वो तो विषय है ही। दूसरा, उनकी पार्टी के समर्थन पर नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में है। उसमें उनकी पार्टी के समर्थन की भी बड़ी भूमिका है। जब बनी थी सरकार तब तो बहुत बड़ी भूमिका थी। अब तो चूंकि तृणमूल के भी 20-22 आ गए और बाकी शिवसेना के भी कुछ लोग शिंदे गुट में आ गए, तो मजबूती और ज़्यादा हो गई। लेकिन जब शपथ हुई थी तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी की, उस समय चंद्रबाबू और नीतीश कुमार की समर्थन का मोल बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए मैंने कहा चंद्रबाबू महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। दरअसल हुआ ये कि अभी गृहमंत्री अमित शाह गए थे दक्षिण की यात्रा पर, तो वहाँ दक्षिण के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक सम्मेलन में उन्होंने हिस्सेदारी की, जिसमें दक्षिण के चहुमुखी विकास पर चर्चा हुई थी। उसी सम्मेलन में चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह के सामने यह प्रस्ताव रखा कि केंद्र को इस पर चिंतन करना चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो चमत्कार हो जाएगा, जान लीजिए। आध्यात्मिक पर्यटन को इतना बड़ा उछाल मिलेगा जो संपूर्ण भारत के लिए आश्चर्य का विषय होगा, अगर ऐसा हो पाया। परियोजना बड़ी है। तिरुपति को काशी से, अयोध्या से और चारों धामों से जोड़ना एक बड़ी परिकल्पना है। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरे देश का आध्यात्म सनातन पर्यटन एक साथ एक माला में गूंथ दिया जाए, ऐसी स्थिति मान लीजिए कि एक माला में सब गुथ गया। कहीं से शुरू करिए तो कहीं पहुंच जाएंगे आप, बिना किसी बाधा के। जैसे माला मनका है तो कहीं भी जपना शुरू करिए, पूरी माला की आवृत्ति हो जाएगी। वैसा ही इस सर्किट की परिकल्पना हो रही है। आपको याद होगा कि जब काशी में कॉरिडोर बना तो उससे काशी की काया बदल गई, काशी का कायाकल्प हो गया। बाबा विश्वनाथ के भक्तों की संख्या में
पाताल से आकाश तक का उछाल आया और उस उछाल ने पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था को अद्भुत उछाल दिया। आध्यात्मिक पर्यटन अर्थव्यवस्था का मूलाधार होने लगा। वही जागृति वृंदावन में पहुंची, ब्रज में पहुंची, मथुरा में पहुंची। मथुरा में योगी जी की सरकार ने मथुरा ब्रज विकास परिषद बनाकर जो विकास के लिए एक रास्ते वहां खोले, उसके चलते जो भीड़ वहां उमड़ी भक्तों की, उसने भी कीर्तिमान स्थापित कर दिया। और इन सब के ऊपर आकर विराजी अयोध्या। जब रामलला का दिव्य नव्य मंदिर बना वहां, तो वहां भक्तों की संख्या ने विश्व के सभी कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए। दक्षिण के मंदिर भी भक्तों की संख्या के मामले में छोटे पड़ गए। दुनिया के किसी भी धर्म का कोई भी धार्मिक स्थल भक्तों की संख्या के आधार पर अयोध्या की तुलना में छोटा ही है। अयोध्या के समक्ष कोई नहीं टिक रहा। किसी भी धर्म का धार्मिक स्थल विश्व के किसी भी देश का, जितने पर्यटक अयोध्या में आ रहे हैं, आध्यात्मिक जितने भक्त अयोध्या में आ रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। और उत्तर प्रदेश ने भारत के कुल पर्यटन का लगभग आधे से थोड़ा कम हिस्सा अपने में समेट लिया, सिर्फ काशी, मथुरा और अयोध्या के कारण। ये फर्क पड़ा। अर्थव्यवस्था को गति मिली, प्रगति मिली, लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ। अयोध्या के 250 किलोमीटर की परिधि में सब चीजें बदल गई। दुकान बदल गई, मकान बदल गया, जमीन का मूल्य बदल गया, लोगों की काम करने का तौर तरीके बदल गए। सब कुछ परिवर्तित हो गया केवल राम मंदिर के निर्माण से। सोचिए, ये चीज बताती है कि आध्यात्मिक पर्यटन भारत का मूल विषय हो सकता है अगर थोड़ी सी कोशिश और कर ली जाए। और उस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो चंद्रबाबू नायडू का प्रस्ताव बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है, बहुत अद्भुत है। और वैसे भी बाबू आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन के लिए और प्रयोगों के लिए ही जाने जाते हैं। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे आंध्र प्रदेश के, तो उन्होंने ऐसे ऐसे नए प्रयोग किए, शासन में, प्रशासन में ऐसे ऐसे नवाचार किए कि मुझे याद है वाजपेयी जी की सरकार थी, अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन जब भारत आए तो वो हैदराबाद भी गए थे, चंद्रबाबू नायडू से भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो वहाँ चंद्रबाबू नायडू ने उनको अपनी सरकार के कुछ अभिनव प्रयोग दिखाए थे। उसमें शायद एक ये इसका जो वाहन चालन का जो वो बनता है कार्ड, वो बनाने का, इस तरह के कुछ प्रयोग दिखाए थे। तब जब डिजिटलाइजेशन कुछ नहीं था, उस दौर में उन्होंने क्लिंटन का कार्ड बना के क्लिंटन को दिखवा दिया था, तो क्लिंटन भी अभिभूत हो गए थे। उन्होंने कहा ऐसा, ऐसी व्यवस्था, ऐसी तकनीक। तो चंद्रबाबू नायडू दशक 2 दशक आगे सोचते हैं, ये उनके बारे में कहा जाता है। जब दुनिया भर ने जूम मीटिंग और ये मीटिंग सब कोविड के कारण सीखी और समझी और उसको स्वीकार किया, चंद्रबाबू अब मुख्यमंत्री जब बने थे वाजपेयी जी के समय में पहली बार, उस समय ही उन्होंने ये व्यवस्था शुरू कर दी थी कि हर मीटिंग में आने की ज़रूरत नहीं, सबको समय और पैसा दोनों खर्च होता है सरकार का, इसके तकनीक के जरिए जुड़िए, समय भी बचेगा और धन भी बचेगा। तो वही चंद्रबाबू हैं। और इस बार वो ये एक बड़ा प्रयोग लेकर आए हैं सामने। अब नायडू ने कहा है तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी उस बात पर गौर करेंगे ही करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वो चीज़ अमल में आए। और इस मामले में प्रधानमंत्री का भी अपना एक बेंचमार्क सेट है। प्रयोग अभिनव हो, अद्भुत हो, तो उसको करने में कभी नरेंद्र मोदी हिचकते नहीं हैं। फिर वो उसको बाकी सब प्रशासनिक बाधाओं से
अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस प्रयोग को सारी प्रशासनिक बाधाओं से मुक्त कर देते हैं, कहते हैं कि तेजी से बने। और अगर नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू के बीच में सहमति बन गई इस बात को लेकर, तो आध्यात्मिक केंद्रों के जरिए भारत को जोड़ दिया जाएगा। ये ऐसा प्रयोग होगा जो नायडू, और क्योंकि प्रस्ताव नायडू का है, परिकल्पना नायडू की है, इस नाते नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतिहास में सदा सदा के लिए स्थान दिला देगा। सोचिए क्या, कितनी बृहत प्रयोग है। तिरुपति को भारत के सारे हिंदू सनातन तीर्थों से केंद्रों से जोड़ दिया जाए, जो बड़े मंदिर हैं उनसे जोड़ दिया जाए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में। सोचिए क्या दृश्य बनेगा, अद्भुत। वाजपेयी जी ने कभी एक देश को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़कों की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का सपना देखा था और उसको जमीन पर उतारा था। ये देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित और मान्य हिंदू मंदिरों को, एक तीर्थों को एक साथ जोड़ने का प्रयोग होगा, जो पूरे विश्व को चमत्कृत कर देगा। और मुझे लगता है कि फिर वो सदियों के लिए हो जाएगा प्रयोग। सदियां उस पर गर्व करेंगी, सदियां उस पर इठलाएंगी, अगर ऐसा हो पाया तो। क्योंकि बहुत बड़ा प्रयोग है, बहुत सारे किंतु परंतु आएंगे, और लंबा प्रयोग, मतलब लंबा समय भी लगेगा इसमें। तब तक राजनीतिक स्थिरता बनी रहे देश में, ये भी जरूरी है। क्योंकि ऐसे बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स कई बार राजनीतिक अस्थिरता के भंवर में फंसकर भी डूब जाते हैं। ऐसे बड़े प्रयोगों के लिए राजनीतिक स्थिरता चाहिए एक लंबे समय तक। अगर वो राजनीतिक स्थिरता नहीं रहती है तो ऐसी परियोजनाओं को झटका लगता है, वो परियोजनाएं लटक जाती हैं, भटक जाती हैं, अटक जाती हैं। मैं कई उदाहरण गिना सकता हूँ, लेकिन यहाँ वो उदाहरण देने का विषय समय नहीं है, क्योंकि हमको शुभता की ही कामना करनी चाहिए, शुभता की ही अपेक्षा करनी चाहिए। तो अगर आने वाले 10-15 सालों तक एक राजनीतिक स्थिरता भारत में रही तो यह प्रयोग जमीन पर उतर सकता है और अपनी संपूर्ण भव्यता के साथ विश्व के समक्ष आ सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो यह अद्भुत होगा, अभिनव होगा, और सनातन की कीर्ति पताका को और ऊंचा आकाश देने वाला होगा। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।